ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को लटकाने, अटकाने, भटकाने का भी षड्यंत्र पिछली सरकार ने किया। मैंने विस्तार से जब पिछली बार में आप लोगों के बीच में आया था तब मैंने इस विषय को रखा था और मैंने कहा था कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनेगी। ये जो राजनीतिक भस्मासुर इन्होंने पैदा किया है या पैदा करने का प्रयास किया कांग्रेस पार्टी ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर राजनीति की रोटी सेकते हुए इस पूर्वी राजस्थान की 84 विधानसभाओं से राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए जो उन्होंने षड्यंत्र किया है, इस भस्मासुर की अग्नि में कांग्रेस को जल के भस्म हो जाएगी। मैंने आपसे जिम्मेदारी से ये बात कही थी। पानी के परिप्रेक्ष्य में मैंने चर्चा की, जमीन के पानी के परिप्रेक्ष्य में की, सिंचाई के पानी के परिप्रेक्ष्य में चर्चा की। यदि पूरी दुनिया के दृष्टिकोण से मैं तुलना करूं तो इस कालखंड में माननीय मोदी जी ने के नेतृत्व में भारत में पानी के क्षेत्र में जो निवेश हुआ वो 250 बिलियन डॉलर के आसपास है। लगभग 20 लाख करोड़ रुपए के आसपास निवेश हुआ, जो दुनिया में सर्वाधिक है। हमने दुनिया का सबसे बड़ा ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम लिया, दुनिया का सबसे बड़ा डैम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम लिया, दुनिया का सबसे बड़ा एक्वीफर मैपिंग प्रोग्राम लिया, दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन पोटेंशियल जनरेशन प्रोग्राम लिया। और मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा सैनिटेशन मिशन लिया, 11 करोड़ शौचालय लगाए। अगर वहां से आगे बढ़ करके मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखूं, राजस्थान में चुनौतियां बड़ी थी, इसलिए राजस्थान को सर्वाधिक संसाधन केंद्रीय मिशन के तहत दिए गए थे। लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान की निवर्तमान सरकार जिस गंभीरता के साथ में और जिस ईमानदारी के साथ में प्रयास करने के वो नहीं कर पाए। भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ, काम लटके अटके और उसके कारण से राजस्थान पिछड़ते देश के 32 प्रदेशों में जहां काम चल रहा था वहां नीचे से दूसरे स्थान पर पहुंच गए। राजस्थान की इस ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना जिसको लेकर के कल मैंने चर्चा की थी, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को लटकाने, अटकाने, भटकाने का भी षड्यंत्र पिछली सरकार ने किया। मैंने विस्तार से जब पिछली बार में आप लोगों के बीच में आया था तब मैंने इस विषय को रखा था और मैंने कहा था कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनेगी। ये जो राजनीतिक भस्मासुर इन्होंने पैदा किया है या पैदा करने का प्रयास किया कांग्रेस पार्टी ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर राजनीति की रोटी सेकते हुए इस पूर्वी राजस्थान की 84 विधानसभाओं से राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए जो उन्होंने षड्यंत्र किया है, इस भस्मासुर की अग्नि में कांग्रेस को जल के भस्म हो जाएगी। मैंने आपसे जिम्मेदारी से ये बात कही थी और आज मैं वापस आप लोगों के बीच में बैठ करके कह रहा हूं कि जो मैंने कहा था वही हुआ, क्योंकि उन्होंने पाप का घड़ा भर के उसमें भोजन पकाने की कोशिश की थी जो फूट गया। और मैंने उस दिन ये कहा था कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जो अवश्यंभावी, और वो सरकार बनेगी। आपको मैं शब्द याद दिला देता हूं, मैंने उस दिन कहा था कि जितना कल का सूर्योदय पूरब में होना सुनिश्चित है उतना ही सुनिश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। सरकार बनी और जो हमने वादा किया था, ये मोदी की गारंटी थी कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को आगे बढ़ाएंगे। आज वो शुभ दिन आ गया है। राजस्थान की ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को हमने एक नए स्वरूप में नदी जोड़ने के प्रकल्प के रूप में चिन्हित करके दोनों राज्यों के बीच में समझौता कराया है। राजस्थान के पूरे पुराने 13 या अब 21 जिले, मध्य प्रदेश के मुरैना से लेकर के उज्जैन तक, मालवा और चंबल क्षेत्र के 13 जिले, इन दोनों क्षेत्रों की लगभग जो है 6 करोड़ से ज्यादा जनता का पेयजल, लगभग दोनों राज्यों के 4,80,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई और जो है 50 बांधों का और तालाबों का पुनर्भरण इसके माध्यम से होगा। और मैं ये मानता हूं कि इस योजना के पूरा होने के साथ इस पूरी क्षेत्र में ये योजना एक नई जीवन रेखा के रूप में प्रतिस्थापित होगी। न केवल प्रतिस्थापित होगी अपितु इस क्षेत्र के जीवन में परिवर्तन भी करेगी। इससे आगे बढ़ करके भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में जो वादे हमने किए थे, चाहे सिलेंडर कम करने का हो, सिलेंडर की दर कम करने का हो, चाहे पेपर लीक के लिए एसआईटी गठित करने का हो, चाहे अपराधियों और माफियाओं पर लगाम लगाने का हो, हमने सफलता प्राप्त की है। उस दिशा में गंभीरता के साथ में काम किया है। इसके अतिरिक्त राजस्थान के अन्य जिलों में भी, शेखावाटी के जिस जिलों में जहां परिस्थिति पूर्वी राजस्थान की जैसी है, वहां भी पानी पहुंचे। यमुना के साथ में 24 साल का यमुना जल का बंटवारे का प्रकरण जो है हरियाणा के साथ में लंबित था, उसको भी माननीय भजन लाल जी और माननीय मनोहर लाल जी खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा इनके साथ बिठा करके उसका भी समाधान किया। और मैं ये कह सकता हूं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये जो दोनों बड़े समाधान हुए,
इससे लगभग राजस्थान का आधा जिला, 21 जिले यहाँ है, 4 जिले जो है शेखावाटी के, ये 25 जिले, आधा राजस्थान। और आबादी के दृष्टिकोण से देखूं तो 65% राजस्थान की आबादी जो है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में आबादी का घनत्व कम है, 65% आबादी और आधे संख्या में जिले तो राजस्थान के लाभान्वित होंगे। पीने के पानी की सुरक्षा मिलेगी, किसान की खेती के लिए सिंचाई की सुविधा मिलेगी।